नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारुखी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारुखी में आज हम रूबरू होंगे सिंगर जीतू खरे से। जीतू खरे का जन्म मध्य प्रदेश के दमोह जिले के हटा में हुआ। स्कूल के समय से ही जीतू खरे ने सिंगिंग करना शुरू कर दिया था और 13 साल की उम्र में घर छोड़ के हरियाणा चले गए थे सिंगिंग के लिए। जीतू राय गजल के साथ हिंदी, बुंदेलखंडी समेत अन्य भाषाओं में भी गाने गाते हैं। हिंदी फिल्म ओ चंदा रे, संदेश जाके दे आना, मेरा दुश्मन है सारा जमाना, तो राय गीत बंसी बन में बजी, गजल जब गम था उन्हें, तो भजन कब आओगे श्याम मेरे बड़ा ही लोकप्रिय रहा है, जिसे जीतू ने अपनी आवाज दी है। इसके अलावा जीतू खरे ने जिला पंचायत सदस्य का भी चुनाव जीता है। जीतू के यूट्यूब चैनल में 5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं और जीतू यूट्यूब में काफी लोकप्रिय भी है। सिंगर के अलावा एक्टर भी हैं। कई शॉर्ट फिल्म में जीतू ने अभिनय किया है। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके सिंगिंग और अभिनय के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं सिंगर और अभिनेता जीतू खरे। जीतू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। भैया नमस्कार। जय बुंदेलखंड, जय भारत माँ। जी, जय जय, सबकी जय। जीतू जी, मैंने बहुत सारी जगह देखा जिसमें जीतू खरे बादल लिखा हुआ है, तो मैं ये थोड़ा जानना चाहूंगा कि जीतू खरे बादल, जीतू खरे तो मुझे पता है आपका नाम है, तो ये बादल कैसे जुड़ा हुआ है? क्या अक्सर लोग तखल्लुस लगाते हैं उस तरह का, या फिर बचपन से ही जो बादल है ये आपके साथ नाम में था? जित्तू जित्तू खरे हमारा थे, बादल हमारे पिताजी ने रखा। अच्छा, मैं वही हमने तो कहा कि जी जित्तू खरे के नाम से हम गायकी कर रहे हैं हाँ, और बादल के नाम से गाना नहीं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा जीतू जी, बहुत बचपन से आपने गाना गाना शुरू कर दिया था, तो मैं ये जरूर जानना चाहूंगा। देखिए, बचपन में हर कोई गुनगुनाता है, इवन बड़े होकर भी गुनगुनाता है। जिसको गाना नहीं आता वो भी बाथरूम में तो गाना गाता ही है। तो कब आपको लगा कि जो मैं गा रहा हूँ शौकिया तौर पर, मैं अच्छा गा रहा हूँ, या किसी ने आपको बताया कि जीतू जी आप बहुत अच्छा गाते हैं, आप क्यों नहीं उसको अपना प्रोफेशन बनाते हैं? वो कब आपको एहसास हुआ? कितनी उम्र में आपको एहसास हुआ कि मुझे आगे चलकर सिंगर ही बनना है, इसके अलावा कुछ और नहीं बनना? जब हम स्कूल में गाना गाते तो हमारे सर थे उपमन्यु जी, हाँ जो कि हमारे पास एक थे चिरौला के। जी तो वर्तमान में उनने हमें पढ़ाओ है। हाँ हमने एक चुटकुला लाओ तो बहुत पहले, तो उनमें एक छोटा सा गाना है, तो हमने उनमें गाना गाओ, तो उनने हमसे बोली बेटा जी चुटकुला ना गाओ, 15-26 जनवरी में हम प्रस्तुति देते अपनी। हाँ तो उनने बोली कि बेटा गाना गाओ, तो गाना गाओ उन्हें। तो ऐसे पे बच्चों ने पसंद करूँ, हमारे सरहरों ने पसंद करूँ, जनता ने पसंद करूँ, तो धीरे धीरे फिर हम धीरे धीरे गाना चालू कर रहे। जी। अच्छा, उसके बाद फिर आपने गाना चालू किया, तो कैसे आपने, किसी से सीखा था आपने, या फिर उसके बाद आप खुद ही गाते गए और सीखते गए? नहीं, हमारे गुरु है, हमारे जी। देवी सिंह खिरिया बचिया बटियागढ़ के पास, उनके साथ हम रहे हैं। और सबसे पहले हम गायक तो बाद में ढोलक बजाते हो, ढोलक सीखते। क्या बात है। तो उनके साथ हम ढोलक सीखते, तो उनने अच्छे अच्छे कलाकारों के साथ हमें बैठा रू और हमें साथ में लो आ जाते, तो उससे हमें ज्ञान मिले जी गायकी को। बिल्कुल। अच्छा जीतू जी, आप इस वक्त थोड़ी बुंदेलखंडी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो समझ तो मुझे भी आ रही है और बहुत सारी जनता को समझ में भी आ रहा होगा, लेकिन कुछ जनता होगी शायद थोड़ा उनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमारा जो चैनल है पूरे देश में जाता है। तो थोड़ी सी विनती है, अगर आप थोड़ा हिंदी शब्दों का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो जो बुंदेलखंडी अच्छे से नहीं समझते हैं तो उनको भी थोड़ी आपकी बातें ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। इसमें कोई शक नहीं है, बुंदेलखंडी बहुत लोकप्रिय भाषा है और आजकल तो टीवी में, फिल्मों में बहुत बहुत देखने को मिलती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक नाटक आता है हप्पूस की पलटन, उसमें तो बुंदेलखंडी पूरा टच है, तो बड़ा लोकप्रिय भाषा है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपकी बात पहुँचे और आप जो कहना चाहते हो लोगों तक भेजे, तो थोड़ी सी विनती है, थोड़ा हिंदी शब्दों का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा लोगों तक आपकी बात पहुँचेगी। जी भाई साहब बोले। जी। अच्छा, हमें ये भी पता चला है कि 13 साल की उम्र में आप घर छोड़ के आप हरियाणा भाग गए थे, आप सिंगिंग के खातिर। आप तो कैसे हुआ, मतलब कैसे आप चले गए घर में बिना बताया, अचानक क्यों चले गए और क्या वजह थी? मतलब कि आपको क्या लगा कि मैं हरियाणा जाके मैं वहां क्या करूंगा? आखिर क्यों चले गए थे आप 13 साल की उम्र में? जो कि मैं भाई साहब, मेरा मन टोटल ही संगीत में लग गया था। जी और जो हमारे यहाँ पर बाबा जी आए थे, प्रेमानंद पागल बाबा जी, जी तो उनका बहुत अच्छा साज संगीत मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने अपने माता पिता से कहा कि मुझे
इनके साथ ही रहना है। जी। तो उन्होंने बोला कि नहीं, अभी तुम्हारी उम्र छोटी है, अभी तुम घर में रहो, फिर बाद में देखेंगे। जी। तो लेकिन अब वो एक दिन ऐसा आया कि उनकी 7 दिन की श्री रामचरितमानस कथा की जो प्रस्तुति हो रही थी वो समापन हो गई थी। अब उनने भी मना कर दिया था, तो मैं उनके जो टेंट का सामान जो ट्रक में रखता है, हाँ। उसमें मैं छुप के चला गया था। ना माता पिता को बताया अरे! और ना कि उनको बताया, स्वामी जी को। जी। और मैं चला गया था। हाँ। तो वहां पर हमारे देवी दाऊ उन्हीं के साथ ढोलक बजाने लगे थे। जी। तो मैं उन्हीं के साथ चला गया था। फिर हमारे यहाँ से बुलावा गए कि लड़के को भेज दो। फिर मैंने, स्वामी जी ने भी कहा कि तुम बेटा जाओ, लेकिन मैंने कहा स्वामी जी, अगर आप यहाँ से हमें भगाएंगे हाँ। तो मैं कहीं और भाग जाऊंगा, इससे अच्छा आप अपने ही पास रखें मुझे। अच्छा, कहीं और भाग जाऊंगा लेकिन घर नहीं जाऊंगा। घर नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। जी। आप जो बोलेंगे मैं करूंगा, मैं हाँ। यहीं रहूंगा। हाँ। तो उनके साथ में रहा। जी। फिर क्योंकि हमारे गुरु भी साथ में थे, देवी दाऊ। हाँ। फिर वहां पर मैं संगीत सीखता रहा। हाँ। तो कितने साल तक आप वहां पे रहे हरियाणा में, और फिर वापस कैसे आपका आना हुआ मध्य प्रदेश दमोह में? फिर मैं उनके साथ 3 या 4 साल रहा वहां पे। और इसके बाद फिर हम अपने घर आ गए थे। यानी घर नहीं आए थे, हम दमोह आ गए थे कि घर तो जब ही जाएंगे जब कुछ ना कुछ करने लगेंगे। हाँ। जी। तो फिर जब दमोह आ गए आप और आपने कहा आप घर नहीं जाएंगे और आप घर नहीं गए, तो फिर कैसे आप, क्योंकि आप 13 साल की उम्र हरियाणा चले गए थे, फिर वहां से आप 3 साढ़े 3 साल के बाद वापस आए तो आपकी उम्र 15 16 17 के आसपास होगी। तो कैसे फिर गुजारा कर रहे थे आपकी, क्योंकि रहने के लिए घर चाहिए, खाने के लिए पैसे चाहिए, तो कैसे फिर आप चीजों को मेंटेन करते थे, क्योंकि आप घर नहीं जा रहे थे उस वक्त आप? भाई साहब, ये बहुत बहुत अच्छी बात आपने की है। हम्म। जब मैं वहां से लौट के आया, हम्म। जो कि मुझे जी की जिसकी लगन जिससे लागे, अब संगीत में लगन थी मुझे, बार बार यहाँ जाना, इस संगीत में जाना, वहाँ जाना, इस कलाकार को सुनना। तो हाँ। माता पिता ने बोला था कि आपको केवल पढ़ाई करना है, घर पे रहिए। हम्म। तो मैंने माता पिता को नहीं बताया, मैं दमोह में रहने लगा। हम्म। वहां पर मैंने 75 रुपए महीने का एक कमरा लिया। हम्म। और फिर जो कि संगीत में कुछ ऐसा जानता नहीं था उस समय में, ना ना अभी जानता हूँ। जी। तो उस समय मैंने जो टार्च वगैरह है ये हम लाते थे, गांव गांव में बेचने जाते थे। हम्म। घड़ी लाते थे, चटाई वगैरह लाते थे, ये सब हम गांव गांव में मेला में बेचने जाते थे। जी। और जो भी पैसा वहां से इकट्ठा करते थे वो किराए में देते थे। और होटल में खाना खाया करते थे। हमारे दमोह में एक होटल थी, उस समय 5 रुपए में भरपेट खाना मिलता था, लंगड़ा होटल। जी। तो उसमें 5 रुपए में बढ़िया खाना खाते थे सुबह शाम। और सुबह उठे तो अपने फिर निकल गए बेचने के लिए। चलता रहा, धीरे धीरे अच्छे अच्छे कलाकारों की संगत हुई। और फिर इसके बाद लोग कोई ढोलक पे बुलाने लगा धीरे धीरे। उस समय कोई 75 रुपए देता, कोई 100 रुपए देता, कोई 150 रुपए देता। तो धीरे धीरे सब चलने लगा। जी। तो उस वक्त तक आपने आप ढोलक बजाते थे, संगीत सीख रहे थे, तो फिर आपने पब्लिक में परफॉर्म करना कब आपने शुरू किया? कौन सी क्या उम्र थी और कौन सा आपने पहला गाना गाया था? मैं ये भी जानना चाहूंगा कि पब्लिक के बीच में आपने कौन सा पहला गाना गाया था और कब गाया था आपने? पब्लिक के बीच में हमने पहला गाना गाया था उस समय माननीय पंडित गोपाल भार्गव जी, जो भी PWD मंत्री जी हैं, जी। वहां पर एक बहुत बड़ा गड़ाकूटा रहस्य, जहाँ पर बुंदेलखंड का एक प्रथम सबसे बड़ा मंच है, जहाँ पर बुंदेलखंड के सबसे अच्छे अच्छे कलाकार बुलाए जाते हैं। जी। तो उस समय जब हम लोग की टीम इकट्ठी हुई तो हम लोग वो कार्यक्रम सुनने गए थे। तो उस समय हमने देखा हमारे बुंदेलखंड के बहुत अच्छे अच्छे वरिष्ठ कलाकार वहाँ पर गा रहे हैं। जी। तो मैंने उनसे कहा, वहाँ के जो कार्यकर्ता है उनसे मैंने कहा, भैया एक 5 मिनट का मौका हम लोगों को भी दिया जाए। जी। लेकिन मना कर दिया। फिर कोई एक दादाजी थे, ध्यान नहीं मुझे, हाँ। उनने मुझे 5 मिनट का मौका दिया। तो जनता ने मुझे बहुत पसंद किया। हाँ। और जबकि 5 मिनट का मौका मांगा था, मुझे कम से कम 1.5-2 घंटे गाने का मौका दिया गया। क्या बात है। अच्छा अच्छा, वो याद है आपको कौन सा आपने सबसे पहले गाना गाया था उस प्रोग्राम में? वो बुंदेली राई थी, जो बुंदेली राई से जी। प्रसिद्ध है। अगर वो जो 1.5 घंटे जो आपने वहाँ परफॉर्म किया था उसमें से अगर कोई गाना अगर आपको याद हो,
क्योंकि वो पहला परफॉर्म था पब्लिक के बीच में, तो हमारे दर्शक भी जरूर सुनना चाहेंगे उसको। उस समय मैं हारमोनियम भी बगल में रखा हूँ, कहो तो सुनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इससे अच्छी बात ही नहीं हो सकती। हे लुढ़कत आ रही गेंद, लुढ़कत आ रही गेंद, ओ खिलते आ रहे कन्हैया, वाह हे लुढ़कत आ रही गेंद, ओ खिलते आ रहे कन्हैया। क्या बात है। उस समय जो गाना, ये गाना बड़ा पसंद किया था जी जनता ने बिल्कुल हमारा। बिल्कुल बिल्कुल, और वाकई जैसे आपने शुरू किया, लेकिन दिल भरा नहीं, एक दो लाइन और हो जाए इसकी। एक और गीत गाया था उस समय, जी अरे के हाँ को समार गाड़ी बान रे, अरे हाँ को समार गाड़ी बान रे, अबे मुरी बारी उमरिया, ए हाँ को समार गाड़ी बान रे, हाँ को समार गाड़ी बान रे, अबे मुरी बारी उमरिया, ओ धीरे चलो हमें दूर लो जाने, अरे दूरे लो जाने, हाँ हाँ दूरे लो जाने, ओ मोरी तनक सी जान रे, अबे मोरी बारी उमरिया। वाह वाह, क्या बात है। मतलब एक एक अलग ही सुकून मिलता है जब इस तरह से हम गाने सुनते हैं। अच्छा, ये बुंदेलखंडी में आपने शुरू किया गाना, और फिर आपने कई गाने हिंदी में भी गाया आपने, तो फिर हिंदी की तरफ कैसे जाना हुआ? या फिर शुरुआत से आप हिंदी भी गाते थे और बुंदेलखंडी भी गाते थे, या फिर बाद में आपने शुरू किया हिंदी गाना आपने? इसी समय जब हम ये बेचा करते थे, टार्च और चिटाई इकाई वगैरह जी बेचते थे, तो इसी समय हम एक बार बम्बई खरीद करने गए थे कि सुना था वहां पर बहुत सस्ता माल मिलता है, जी। तो वहां पर हम टार्च और ये घड़ी वगैरह खरीदने गए थे। हाँ तो वहां पर हमारे एक मित्र हैं, उनने बताया कि बम्बई में जो क्लब चलते हैं यहाँ पर गाना गाओ और ये महीने का देते हैं। अच्छा। अच्छा, मैंने सोचा चलो एक बार अपनी किस्मत आजमाएं, जी। तो मैं उस क्लब में गाने गया। हाँ बकायदा हमने पसंद किया, मैंने एक लाइन गाई थी उस समय, जी। एक लाइन थी, ये फिल्म वालों ने गाया था, मैंने उनके लिए गा के सुनाया था, कहें तो आप सुनाएं प्लीज प्लीज, हम। बिल्कुल बिल्कुल, आप तो गाने के लिए आप मुझसे बिना पूछे आप गा सकते हैं, क्योंकि हमारे दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे आपको हमेशा गाते हुए। मेरी अखियां, मेरी अखियां, भूल भुलैया, रसता है अनजाना, ना कोई मंजिल, ना कोई रास्ता, ना कोई है ठिकाना, दूर चला जाऊंगा इतना, लौट के फिर ना आऊंगा, रहूंगा मैं नजरों के सामने, फिर भी नजर ना आऊंगा। वाह, क्या बात है, बहुत बहुत खूबसूरत। फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर मुंबई का फिर सफर कैसा रहा? फिर बम्बई में हमने 2 से 3 माह वहां पर भी गाया, जी। लेकिन बुंदेलखंड की धरती बुला रही थी, हाँ मुझे रोजी रोटी यहीं मिलनी थी, जी। कुछ कारण वहां बने, वहां से लौट कर यहाँ आए, जी। फिर यहाँ पर धीरे धीरे मंच चालू किया। हाँ फिर वहां पर एक कंपनी वाले आए, श्रद्धा कैसेट, उनने हमारे 2 नंबर रिकॉर्ड किए, कोई ज्यादा पसंद नहीं किया जनता ने। फिर इसके बाद मेरे राई के नंबर रिकॉर्ड हुए बरही नटराज कैसेट पे। जी।
तो वहां से जो हमारी कैसेट निकली, राही की जो कैसेट निकली थी, हाँ तो वहां से फिर जनता ने बहुत पसंद किया, जी वहां से उनको काम मिलना चालू हो गया। बिल्कुल। अच्छा, और आपने सोचा था कि जब आप कुछ बन जाएंगे, जब आप कुछ नाम हो जाएगा, फिर आप घर की तरफ रुख करेंगे? फिर जी कब जी। आपने घर की तरफ रुख किया और परिवार वालों से फिर कब मुलाकात हुई आपकी? मैं अपने परिवार से मिला, हम्म। और जो कि अब मेरे पिताजी इस संसार में अच्छा, नहीं रहे। कितने कितने साल के बाद? क्योंकि 13 साल की उम्र में आप हरियाणा चले गए थे, फिर 3 साल के बाद वापस आ गए, तो 17 लगभग शायद। मेरा जो सफर रहा बाहर का 10 से 12 साल। जी। जी तो 10 से 12 साल के बाद फिर आप अपने परिवार से मिले आप? जी। तो क्या कहना था सबसे पहले आपके परिवार वालों का? अच्छा, बहुत अच्छी बात आपने याद दिलाई। जी। अच्छा, मैं सोच रहा था, मैं जब हरियाणा से आया था तो मैं सोच रहा था कि गुरुजी ने अब मुझे बुलाया नहीं, हाँ लेकिन गुरुजी मुझे चिट्ठी डालते थे हाँ कि जित्तू कब आ रहे हो, कब आ रहे हो। हाँ लेकिन मेरी माता जी ने हमारे यहाँ जो डाकिया है उसको मना कर दिया था, कोई भी चिट्ठी बाहर से आए हाँ बच्चे को मत देना, तो वो बुलाते रहे, माता जी चिट्ठी रखती रही। हाँ लेकिन वो चिट्ठी मुझे नहीं बताई, जी क्योंकि माता पिता जो भी करते हैं बच्चों के लिए, कुछ भी करें वो अच्छे के लिए होता है। बिल्कुल। मुझे हरियाणा नहीं जाना था, और हाँ उनकी इच्छा भी नहीं थी। जी मैं यहीं पर आ गया, फिर गांव से अपना धीरे धीरे काम चालू कर दिया। माता पिता को बड़ा सुकून मिला, हाँ और जो कि फिर हमारा जब थोड़ा नाम बन गया, तो हमारे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। जी। वो एक ही शब्द बोल गए थे कि बेटा, बड़ा गर्व होता है जब कोई बोलता है कि ये जित्तू खरे के पापा है। हम्म। और बेटा, आज बड़ी खुशी है कि जब भी, जैसे हमारा गांव किशनगंज है दमोह जिला के पास, जी। तो जब बोला जाता है कि किसका गांव है तो बोलते हैं जित्तू खरे का गांव है। हम्म। तो बड़ा उनको आनंद, यानी बड़ी खुशी मिलती थी। जी। बोल के गए, बेटा कम से कम तुमने पढ़ाई छोड़ी, हाँ पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन कम से कम ऐसा नहीं हुआ कि कुछ नहीं कर पाए जिंदगी में। तुमने नाम कमाया और 2 पैसे भी कमा रहे हो। बिल्कुल। और वाकई वो खुश होंगे, इसमें कोई शक नहीं। वो जहाँ पर भी होंगे इस वक्त, अभी वहाँ से आपको देखते होंगे तो खुश होंगे, क्योंकि जिस तरह से आप लगातार आप बढ़ते जा रहे हैं। कोई आप उनकी याद में कोई गाना गाना चाहेंगे आप? चंदा ने पूछा तारों से, और तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा, पापा, मेरे पापा। बहुत खूब। आपके इस गानों ने मुझे भी थोड़ा इमोशनल कर दिया है। अच्छा, आप गज़ल भी गाते हैं, आप गज़ल भी गाते हैं, भजन भी गाते हैं, और लगातार आपकी जो प्रसिद्धि बढ़ती जा रही है कि 5 लाख से ज़्यादा आपके सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब में, और ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और उसमें आपके जो जो आप उसमें गाने आप शामिल करते हैं अपने चैनल में, वो तो उसके जो व्यूज़ हैं उसके तो और मिलियंस में जाते हैं उसके। तो लगातार आपकी जो प्रसिद्धि बढ़ती जा रही है, तो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है? गज़ल अच्छा लगता है, राई अच्छा लगता है, भजन अच्छा लगता है, कि हिंदी फिल्में अच्छे लगते हैं, जो गाने होते हैं हिंदी फिल्म में जो आप गाते हैं? मुझे भाई साहब वो अच्छा लगता है जो जनता को अच्छा लगता है। क्या बात है, ये बहुत सही बात आपने बोली। अच्छा, फिर मुझे लगता होगा कि आप इंतजार करते होंगे कि जब गाना आपका मार्केट में आता होगा कि जनता का रिएक्शन क्या होता है। जी, वो क्या होता है कि जब मंच पर जाते हैं, जिस चीज की फरमाइश आती है तो बस हाँ समझ जाते हैं जनता को क्या पसंद है, जी जी। क्या देखने में पसंद है, हाँ क्या सुनने में पसंद है। हाँ। जी। अच्छा, राई में एक आध और कोई हो जाए, क्योंकि राई जब आपके आवाज से निकलती है ना, तो बड़ी खूबसूरत एक 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 अलग ही फीलिंग देती है। एक हमारी राई, बहुत सी राई है जो बुंदेलखंड में जब जब शादी या ब्याह या कुछ भी होता है तो बहुत से गाना हमारे डीजे पे बजते हैं। जी। जैसे उसमें से एक है, ए बंसी बन में बजी, और हम जाने रे आंगन में,
ये बंसी बन में बजी और हम जाने रे आंगनों में। क्या बात है, बहुत खूब। अच्छा, लेकिन एक शिकायत रहती है, आप ना जैसे मन लगता है ना आप उसको एकदम से रोक देते हैं आप। ऐसे क्या दिल, क्या दिल, होता है भाई साहब, ये राई है जो हाँ। राई इतनी ही सी होती है, यानी जी। यानी इतने इतने टुकड़ों में ही गाई जाती है। हाँ जैसे ये गाया, ये इतनी ही रहेगी, जी। इसके बाद दूसरी चालू होगी। हाँ, नहीं तो वही हम चाह रहे हैं कि आप अपने आप दूसरी चालू हो जाए, कीजिए ना आप। ऐसा लगता है कि आपसे सुनते रहे। अच्छा, आप जितने अच्छे सिंगर हैं, आप अभिनेता भी हैं, क्योंकि बहुत सारे छोटी छोटी फिल्मों में आपने उसमें अभिनय किया है, कुछ कॉमेडी वीडियोस भी हमने देखे हैं आपके। तो एज ए सिंगर से एक्टर बनने का क्या ख्याल कैसे आया, या फिर अपने आप लगा कि चलो ये भी ट्राई करते हैं, एक्टिंग भी ट्राई करते हैं, या बचपन से इसका भी शौक था आपको एक्टिंग का? एक्टिंग का शौक था, और हमारी जो अभी तक फिल्म बनी है तो हंसी मजाक तो आपको थोड़ा मिलेगा, लेकिन जो हम फिल्म बनाते हैं हाँ। हृदय से जुड़ी हुई, तो किसी न किसी को लगे, जब वो फिल्म देखे तो लगे उसके लिए जैसे हमारी फिल्म है। क्योंकि उतनी व्यवस्थाएं नहीं है हमारे अपने यहाँ पर बुंदेलखंड में कि उतनी जी। अच्छी लेवल की फिल्म बना पाए। जैसे हमारी बंधन प्यार का, बुंदेलखंड का हीरो, किसान का कर्ज, हाँ। या बेटी का फर्ज, ये कुछ हमने ऐसी कुछ शिक्षा वाली फिल्में बनाई हैं हम्म। जो बुंदेलखंड में जित्तू खरे के नाम से सर्च करें लोग मिल जाती है। जय जी। जित्तू खरे बुंदेलखंड का हीरो, जित्तू खरे प्रेम की लगन, जित्तू खरे बंधन प्यार का, जित्तू खरे बुंदेलखंड का हीरो, इसकी हमारी फिल्म है। जी। उसमें कुछ कमियां भी हैं क्योंकि उतने औजार नहीं है हमारे पास, हमारी यूनिट के पास, तो जी। जैसा बनता है कम से कम बिल्कुल। बनाते तो हैं। जीतू जी, मैं इसी में आपसे सवाल करना चाहूँगा। देखिए, अक्सर हमने फ़िल्मों में, चाहे बॉलीवुड की फ़िल्मों हों या बॉलीवुड के, हम बात कर लें, मुंबई की टीवी सीरियल्स की बात कर लें, उसमें बुंदेलखंडी भाषा का इस्तेमाल आजकल बहुत अच्छे से होता है और लोग उसको पसंद भी करते हैं। लेकिन बुंदेलखंड के वहाँ के कलाकारों की बात करें, कलाकारों को इतना मौका उस तरह से नहीं मिल पाता। तो क्या आप इसकी वजह देखते हैं? ये भाई साहब, ये एक प्रकार से बुंदेलखंड का शोषण हो रहा है। हुँ। आज बुंदेलखंड में मैं अपनी नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे लें उसमें फिल्म में, उस नाटक में मुझे लें। ये हुँ। बताइए, आप बुंदेलखंड के कल्चर को, बुंदेलखंड की भाषा का आप प्रयोग कर रहे हैं, बुंदेलखंड में क्या कलाकार नहीं है? हुँ। आप बुंदेलखंड की भाषा को तो चुरा रहे हैं, हुँ। लेकिन बुंदेलखंड के किसी भी कलाकार को मौका तो दीजिए आप वहाँ पे, बिल्कुल सही कहा आपने। वहाँ मौका तो दीजिए आपने। बुंदेलखंडी क्या है वो हम लोग जानते हैं, वहाँ तो क्या है, हर भाषा को जितना अच्छा उस क्षेत्र का व्यक्ति बोल सकता है, हुँ। वो कोई और नहीं बोल सकता। ये बात सही है। बिल्कुल, बिल्कुल सही। वो आज बुंदेलखंड की भाषा का हर जगह शोषण हो रहा है, बहुत सी फिल्मों में देखा, लेकिन बुंदेलखंड को कोई ऐसा शेयर नहीं दिए, वो नहीं दिया जाता कि ये बुंदेलखंड के कलाकारों को लिया गया, कि बुंदेलखंड को लिया गया, ये कुछ नहीं होता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। जीतू जी, समय बहुत कम है, नहीं तो हम आपसे और चर्चा करते। जाते-जाते चाहेंगे एक राय अपनी तरफ से जो आपकी मनपसंद है वो और सुना दीजिए। जी जी। इन्हें ना रात के जगेरी ने ना रात के जगे, और अब ना जगेगा मोर राजा। एक और लाइन हमने गाई थी भैया, जी, प्लीज। ऐसी माटी न दुनिया के खंड खंड में। इस गाना को बुंदेलखंड में सभी कलाकार अपने अपने तरीके से गाते हैं। जी। इस गाना को मैंने महुआ चैनल से गाया था। जी। ऐसी माटी न भारत के खंड खंड में, और जन्म दइयो विधाता बुंदेलखंड वाह, में। क्या बात है। जन्म दइयो विधाता बुंदेलखंड में। जी, जीतू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि दिल तो नहीं कर रहा है जाने का, ऐसा लग रहा है कि हम और आपसे गज़ल भी सुने, भजन भी सुने, राय भी सुनते जाए, लेकिन समय बहुत कम है। लेकिन आपने वक्त निकाल कर हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय बुंदेलखंड, जय भारत माँ। नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए सिंगर और एक्टर जीतू खरे से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक ली दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।